Hello everyone. So today we will solve our exercise 2.2 of NCERT, and the first question of this exercise is find the zeros of the following quadratic polynomial. So we have to find the zeros of the given quadratic polynomial and then we have to verify the relationship between its zeros. जो इसके zeros निकल के आएंगे उसके इसके coefficients के साथ हमें उनका relationship verify करना है. Okay, so now let's start with this question. So first of all we will suppose this quadratic polynomial to be fx. Let fx is equal to x square minus 2x minus 8. So first of all we will find its factors by splitting the middle term. से हम इसके factors निकाल लेंगे. You can apply any method to find its factors. So इसके factors जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे. So multiply करके 8 आना चाहिए और minus करके 2. So 4 and 2 are the terms. तो 4x plus 2x minus 8. तो ये आ जाएगा हमारे पास x minus 4 plus 2 x minus 4. So this will become x minus 4 and x plus 2. तो ये दो फैक्टर्स हम आ गए हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. So fx will be 0. ये 0 कब होगा? When either this will be 0 or this will be 0. ठीक है. So ये कब 0 होगा? When either x minus 4 is equal to 0 or x plus 2 equals to 0. That is जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x is equal to 4 और x is equal to minus 2. ठीक है. So zeros क्या आ गए हमारे पास? So zeros of fx क्या आ गए हमारे पास? Of fx are कितने हो गए? 4 and minus 2. So these are the two zeros of this quadratic polynomial fx. Fine. So we have found the zeros. Now we will verify its relationship. इन zeros की इसके coefficient जो इसके coefficients हैं इस जो quadratic polynomial के coefficients हैं उनके साथ हम इनका relationship establish करेंगे. We will verify actually. ठीक है. So sum of zeros हमारे पास क्या होता है? Sum of zeros. सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है हमारे पास 4 प्लस माइनस 2 करेंगे अगर हम इनका सम कर देंगे तो क्या आया हमारे पास 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए. माइनस बी मतलब नेगेटिव ऑफ दिस बी. व्हाट इज़ बी हियर? माइनस 2. सो माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन 1 होना चाहिए. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए क्या है यहाँ पर? 1. Hence verified. देखो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो it will become 2 only. So hence the relationship is established, is verified. So this will be negative of coefficient of x upon coefficient of x square. Okay. Now product of zeros. Product of zeros क्या होता है हमारे पास? Product ऑफ ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू, अगर हम दोनों को ज़ीरोज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 4 इंटू माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू माइनस 8. माइनस 8 आ गया. और अकॉर्डिंग टू आर रिलेशनशिप दैट इज़ इस्टेब्लिश्ड तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास? क्या आना चाहिए? c अपॉन ए, है ना. और c यहाँ पर क्या है? c क्या है हमारे पास? माइनस 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1. सो hence verified. So that means which is equal to constant term upon coefficient of x square. Okay. So this completes our first question, first part. Now we will solve our second part. So our second part is 4s square minus 4s plus 1. Now we will find its zeros and then we will verify the relationship between the zeros and the coefficients. So first of all we will assume it to be let fs
इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म? ये वैसे भी स्क्वायर बन रहा है, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। ये आप ऐसे भी कर सकते हो और आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, इसके फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। सो ये दो फैक्टर्स हमारे पास इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आ गए। नाउ fs 0 कब हो जाएगा? सो द वैल्यू ऑफ fs, सो द वैल्यू ऑफ fs 0 कब हो जाएगी? इज 0 कब हो जाएगी? व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो सेम टर्म्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग में कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ होते हैं। एट मोस्ट 2 ज़ीरो का मतलब है 2 होंगे, 1 होगा। 1 मीन्स दो सेम आ जाएंगे ज़ीरोज़, जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं, दिस इज़ द केस ऑफ दैट ओनली। और या फिर एक भी नहीं होगा। ठीक है, हेयर दे आर 2 ज़ीरोज़ बोथ आर सेम, यानी कि s की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो दोनों के दोनों जो हमारे पास ज़ीरो आए हैं वो क्या आ गए हमारे पास? 1/2 और 1/2। ठीक है, सो देयरफॉर ज़ीरोज़ ऑफ fs क्या हो गए हमारे पास? ज़ीरोज़ ऑफ fs 1/2 एंड 1/2। नाउ तो हमारे पास ज़ीरो आ गए। अब हम रिलेशनशिप इनके कोफिशिएंट्स के साथ वेरीफाई करेंगे। अब वो कैसे करेंगे? नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना हो गया हमारे पास? 1/2 प्लस 1/2, दैट मीन्स 1। और देखो यहाँ पर क्या आया है? सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आता है? -4 अपॉन 4, यही होता है ना, -b अपॉन a, एंड विच इज़ इक्वल टू 1 ओनली। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास क्या होता है? देखिए हमारे पास ज़ीरोज़ क्या है? 1/2 एंड 1/2। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/4, विच इज़ इक्वल टू c अपॉन a ओनली। देखो c अपॉन k मतलब 1/4 एंड वी हैव गॉट 1/4 ओनली। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s square. So this verifies our relationship. Fine. So this is your question number 2. You can find the other parts in my next video, in which I will be solving all the rest of the parts of question number 1. Till then, goodbye, take care.